बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आई होप सब खैरियत से होंगे। तो जी, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया, आज मैं बहुत दुखी हूँ क्योंकि कोई तो ऐसा तरीका होगा ना, या फिर कोई तो ऐसा दिन होगा ना जिस दिन हम लेडीज़ को भी छुट्टी हो काम से, जिस दिन हमें भी बस फ्री, बस बैठे बैठे सारा कुछ करने को मिल जाए। क्योंकि ऐसे होता है ना, किसी दिन तो दिल ही नहीं करता, कसम से किसी काम को दिल नहीं करता, बस दिल करता आज ना खुद से ही हो जाए, बना बना नाश्ता भी मिल जाए, सब बस काम का दिल ही नहीं करता है। आज भी बस कुछ ऐसे ही था, दिल ही नहीं कर रहा था किसी काम को। क्योंकि कल ना जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था, बच्चे नहीं ठीक थे। पहले मैं खुद नहीं ठीक थी, फिर बच्चे नहीं ठीक थे। खुद बीमार हो जाओ तो खैर है, लेकिन अगर बच्चे बीमार हो जाते तो बहुत ज़्यादा परेशानी बनती है। काफ़ी सो नहीं पाई थी, काफ़ी मतलब खुद भी तबीयत नहीं ठीक थी, काम सारा बस ख़राब हो गया था। तकरीबन मुझे आज 6-7 दिन हो गए थे, तो और मैंने कपड़े भी नहीं धोए थे। तो फिर मैंने ना कल, आज इतवार का दिन है, कल मैंने मशीन लगाई थी, सारे मैंने कपड़े हर चीज़ धो के पूरे मतलब हर काम ख़त्म कर लिया था। आज संडे की बस ये रूटीन थी कि सुबह नाश्ते से फ्री हो गए थे। इसके बाद ना सर्दी थी, आज मौसम बादल बने हुए थे, क्योंकि बड़ा दिन आने वाला, बड़ा दिन पे ये होता है कि बारिश हो जाती है। और आज मौसम ख़राब था, दिल ही नहीं कर रहा था सर्दी की वजह से, बस दिल कर रहा था आराम कर लूँ, लेटी रहूँ और ये काम खुद ब खुद हो जाए। पर कहाँ ऐसा होता है। मेड का भी पता क्या था, मैं चले, मैंने कहा 1-2 माह के लिए मेड रख लेती हूँ, कोई काम वाली, कोई हेल्पर ही रख लेती हूँ। लेकिन कहाँ ऐसा मुमकिन, इतनी अच्छी मेरी किस्मत कहाँ जो इतनी आसानी से मिल जाती है। जब हमें ज़रूरत होती है ना, तब तो पता नहीं कहाँ सारी चली जाती है। जब ज़रूरत नहीं होती ना, फिर निकल निकल के आ जाती है, हाँ जी मुझे भी रख लें, मुझे भी रख लें। कभी रखी तो नहीं, लेकिन 1-2 दफ़ा मैंने रखी थी, तब तो बस ये कह लें सही नहीं करती। लेकिन अब मजबूरी है, क्योंकि बच्चे भी नहीं ठीक है, उनको भी देखना पड़ता, घर भी देखना पड़ता, और बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा, मैं चलो ज़्यादा नहीं तो 1 माह तो सर्दियों का रख ही लेती हूँ। कपड़े धोना इतना मुश्किल हो जाता है, चलो बाकी काम तो बंदा मैनेज कर ही लेता, खाना बनाना लेकिन सफाई, बर्तन, ये बर्तन तो पता नहीं कहाँ से निकल के आते, यकीन माने सारा दिन आप इन्हें धोते रहो, ख़त्म ही नहीं होते। जितने मर्जी धो लो, बस बर्तन कहते हैं कि बस मैं ही हूँ, ये नहीं ख़त्म होते। कोई तरीका होगा जिससे ये धुल जाए। और मैंने कल आपको बताया था कि मशीन लगाई थी, मशीन तो लगा ली, कपड़े धो ले, लेकिन कपड़े धोने से ज़्यादा जो मुश्किल काम है ना, कपड़े समेटना, समझ ही नहीं आती कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। तब तक कपड़े नहीं समेटते तो सफाई नहीं होती। तो बस आज तो जी बस आप ना पूछें। तो बस फिर मैंने जैसे कपड़े समेटना शुरू कर दिए थे, मैंने कहा चले हिम्मत करती हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, तकरीबन तकरीबन दिन के बज रहे हैं 12, क्योंकि अब कुछ नहीं पता चलता, सुबह दोपहर शाम, बहुत छोटे दिन हो गए। लेकिन अल्लाह करे बस यहाँ से छोटे और नहीं होंगे, यहाँ से आगे के तो दिन बड़े ही होंगे, तो फिर बंदा कुछ मैनेज कर लेता है। बच्चों की यूनिफॉर्म थी, छुट्टियां हो गई थी स्कूल से, लेकिन बच्चों को मेरे कुछ छुट्टियां नहीं हुई थी। बस ये था उन्हें कपड़े, कलरफुल कपड़ों में जाना था, मैंने कहा यूनिफॉर्म रख देती हूँ, बाकी कपड़ों का फिर उनको रखूँगी, सुबह से कपड़े मतलब डाल के जाएंगे। तो बस मेट्री थी, प्रेस वाले प्रेस करने के लिए रख रही थी प्रेस, बस हस्बैंड के कपड़े वही प्रेस करूँगी। तकरीबन उसके भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े हो गए थे प्रेस करने वाले ना। तो बस ये लगा ले, गर्मियों में ये हो जाता है कि बच्चों के सर्दियों के कपड़े प्रेस नहीं होते हैं। गर्मियों में ज़्यादा मतलब होता है, सर्दियों में इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। बस कपड़े समेट रही थी, उसके बाद मैंने कहा दिल, जैसे आपको बता दिल ही नहीं कर रहा था काम करने को, लेकिन मजबूरी करना तो है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कल धूप निकली हुई थी, बड़ी प्यारी धूप निकली हुई थी, इसलिए कपड़े सारे सूख गए थे सही से। और ये होता है कि अगर आप धो लो कपड़े सूखे ना, तो फिर वो इधर उधर पड़े रहते हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, कल धूप निकली हुई थी और बड़े प्यारे ना कपड़े सूख गए, तो फिर वो समेट लेते फ़ौरन से, मैंने कहा हो जाएंगे। अच्छा, कल कपड़े धोए तो उसके बाद बच्चे नहाए, फिर कपड़े इतने इतने हो गए ज़्यादा। लेकिन आज तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि कल शाम में फ्री हुई थी, तो मैंने कहा 1-2 दिन निकाल के धोंगी, क्योंकि इतवार को आज टाइम नहीं है, कल मंडे को हमारी लाइट चल जाती है, तो फिर इंशाल्लाह मंगल को मशीन लगाऊंगी। उसके बाद फिर मैंने कहा कपड़े धो लूँगी। फ़िलहाल तो अभी इन्हें समेटने की बारी थी और प्रेस करने का था, और उसके बाद मैंने नहाना भी था, प्रोग्राम बना हुआ था, मैंने कहा नहा लेती हूँ। बस टाइम ही नहीं मिल रहा था, काम इतना काम, बस ना बोलें आप ना। शाम का खाना भी बना लिया था, शाम के खाने के बाद ये लगा लें अब खुद की बारी थी। बाकी कपड़े प्रेस करने के लिए तभी भी टाइम नहीं मिला था। बस बच्चों को दवाई वगैरह दी, इनको नहलाया था, क्योंकि सुबह स्कूल जाना था। फर्स्ट टाइम नहीं नहलाया, क्योंकि पहले बच्चों को ठंड लग गई थी, बीमार हो गए थे, तो मैंने कहा नहीं अभी नहला देती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने उनको नहला कर खुद नहा लूँगी। अभी खाना वगैरह बना लिया था, वैसे रोटी नहीं बनाई थी, बच्चों का वेट कर रही थी, इधर बाहर खेलने गए हुए थे।
मैंने कहा उनको रोटी बना के खिला के ना फिर खुद फ्री होके नहाऊंगी इंशाल्लाह। बस अब यही थोड़ी देर मैं कपड़े प्रेस करके रख लेती, फिर एक ये होता है कि कुछ पता नहीं होता लाइट का ना कब चली जाए, तो बस इसलिए मैंने कहा जल्दी जल्दी कपड़े प्रेस कर लेती हूँ अपने। उसके बाद नहा के फिर बाकी इंशाल्लाह देखूँगी दूसरा काम। अभी तो फ़िलहाल बच्चों को खाना खिला दूँ, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाते हैं ना फिर काफ़ी हो जाता है। हस्बैंड ने लेट आना था क्योंकि आज वो लेट थे और खाना भी वो बाहर खा के आएंगे। फिर ये होता है कि बस फिर जल्दी और फ्री हो जाती हूँ। अगर उसने घर खाना खाना होता है तो फिर ये कर लेती हूँ कि जब वो आते हैं ना तो उसके लिए रोटियाँ तभी बनाती हूँ गरम गरम, पहले नहीं बना के रखती क्योंकि सर्दियाँ ठंडी हो जाती हैं। और आपको पता है गैस की रोटियाँ तो मुझे वैसे भी वो ठंडी अच्छी नहीं लगती। चूल्हे की हो ना तो वो मतलब आग पे बनी हो वो आप रख सकते हो, वो मतलब नहीं होती। लेकिन सर्दियों में तो फ्रेश रोटी ही अच्छी लगती है, ठंडी रोटी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो उसका वेट करती रहती है। तो लेकिन आज उसने कहा था कि नहीं मैं लेट आऊँगा और खाना खा के आऊँगा, तो मैं कहा चले बच्चों को जल्दी से खिला देती हूँ। उसके बाद फिर जो अपना काम है ना, मतलब मैंने नहाना था जो कि बहुत बड़ा काम है सर्दियों में लगता है, तो मैंने कहा चले वो भी नहा लूँगी। हालांकि गर्म पानी है लेकिन क्या सर्दी तो सर्दी है ना, सर्दी लगती है। बस यही है बस। और ये मैंने कल शॉल ली थी तकरीबन ना, ये मेरे शॉल को 2-3 साल हो गए और ये अभी भी ऐसी की ऐसी है, बड़ी प्यारी शॉल है। मतलब कोई चीज़ ऐसी होती है ना कि ख़राब नहीं होती, ये इस तरह की मतलब ऐसी ऐसी न्यू की न्यू है, प्रेस करते ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल न्यू है। तो वैसे मैं लेती नहीं हूँ, घर में स्ट्रोलर वगैरह लेके रखते हैं, लेकिन आज मुझे सुबह को सर्दी लग रही थी, स्ट्रोलर मुझे मिली नहीं तो मुझे हत्ते चढ़े, तो मैंने ये ले ली। थोड़ी थोड़ी सी मुझे लगता था जैसे गंदी भी हो गई, लेकिन वो ली हुई थी ना, प्रेस नहीं की तो बड़ी अजीब सी लगी थी। मैं अगर चलो प्रेस तो कर ही रही हूँ तो इस पर भी हल्की हल्की प्रेस मार लेती हूँ, बुरी नहीं लगेगी। जल्दी के काम तो फिर से आपको पता ऐसे ही होते हैं ना, जल्दी जल्दी में तो जाहिर है अपने काम कहते हैं ना सारे काम कर लो, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना वे तो हिम्मत जवाब दे जाती है, फिर तो ये समझते बस झूठ ही हो जाए। ऊपर से बस एक दो को मैंने बोला था, मैंने कहा किसी मेड का ही पता कर लेते, कोई हेल्पर ही मिल जाए। एक दो मैं सुकून से कोई निकल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि मुझे उनका काम सही लगता नहीं है, फिर भी खुद ही करती हूँ। लेकिन कोशिश करूँगी इस दफ़ा नहीं कमा औखा सौखा निकाल ही लूँ, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। बस जी, रात को खाना वगैरह खा के फ्री हो गए थे, दूध बॉईल करे थे, बच्चों की फरमाइश नहीं हमें तो सीमें बनाए। बड़ा बेटा जो कि मीठे का बहुत शौकीन है जी, उसने कहा मुझे तो सीमें बनाए। बस आज दोपहर से मेरे पीछे लगा हुआ था, टाइम ही नहीं मिला, तो मैंने कमरे में ले आई थी चूल्हा, मैं इस पर रख दी थी। मैंने कहा चल इधर ही बनाते हैं, और ऊपर से कमरे में फुल सर्दी है तो गर्मी भी हो जाएगी, मतलब सर्दी नहीं होगी, हीटर का काम भी हो जाएगा, दोनों दोनों काम हो जाएगा। तो इसे खिला के फिर नहाऊंगी जी, देख लें अभी भी टाइम नहीं मिला। तो तकरीबन इशा की अज़ान हो रही थी, तकरीबन फ्री हो गई थी, तो बच्चों को खिला के इसके बाद इंशाल्लाह खुद नहाऊंगी। तो जी ये था सुबह से मेरी शाम तक का व्लॉग। तो लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा आपको मेरा मतलब इतनी मसरूफ़ियत के बाद भी आपको व्लॉग बनाना, मतलब मेरा व्लॉग कैसा लगा, और मेरा व्लॉग कहाँ कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे कमेंट्स कर में लाजमी बताइए, क्योंकि अच्छा लगता है ना कि इंसान कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहा है। तो लाजमी आपको वेट करूँगी कमेंट्स का, क्या मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। तब तक के लिए और दुआ करना, अल्लाह सबको सेहत दे, शफा दे अल्लाह सबको, और बच्चों को तो ख़ास तौर पर माओ के जो होते हैं उनके बच्चों को अल्लाह ना बीमार ना करे, बड़ी टेंशन बन जाती है। तो अल्लाह सर्दी से सबको बचाए, अपने बच्चों को भी बचा के रखना, खुद भी सर्दी से बचें और सर्दी इंजॉय भी करें। अभी बस इतनी सर्दी आई नहीं, लेकिन बच्चों को तो लग जाती है, ज़ाहिर टेंशन बन जाती है। बस यही लगा लें, तो बच्चों को सर्दी से बचा के रखें, खुद भी सर्दी से बच के रहें, और प्यारी प्यारी दुआ में खुद भी अपने लिए अच्छी अच्छी दुआएं किया करें और हमारे लिए भी दुआएं किया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।